हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम CSIR नेट दिसंबर 2019 रियल एनालिसिस के पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेट xn n greater than equal to 1 बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर की एक सीक्वेंस है xn। नॉन नेगेटिव रियल नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है, एंड 0 है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लिमिट इन्फीरियर xn इक्वल टू 0 इम्प्लाइज करेगा लिमिट xn स्क्वायर इक्वल टू 0। लिमिट सुपीरियर xn इक्वल टू 0 इम्प्लाइज करेगा लिमिट xn स्क्वायर इक्वल टू 0। थर्ड है लिमिट इन्फीरियर xn इक्वल टू 0 इम्प्लाइज करेगा xn इज बाउंडेड। और लिमिट इन्फीरियर xn स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इम्प्लाइज करेगा लिमिट सुपीरियर xn ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो देखो इन चारों ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है कि अगर हमें कोई भी वो क्या करे, एक रैंडम सीक्वेंस दे दे xn जो कि एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर की होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन ट्रू होगा ही होगा, कौन सी कंडीशन एक दूसरे को अप्लाई करेगी ही करेगी। तो देखिए हम पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लिमिट इन्फीरियर xn इक्वल टू 0 इम्प्लाइज करेगा लिमिट xn स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि अगर मेरे पे एक सीक्वेंस xn ऐसी है जिसका इन्फीरियर 0 है तो उसकी स्क्वायर की टर्म्स की लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोचना है कि क्या हम पे ऐसी कोई सीक्वेंस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करती हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसी सीक्वेंस कंसीडर करनी है जिसका लिमिट इन्फीरियर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहले बात करते हैं लिमिट इन्फीरियर क्या होता है। ठीक है, एक क्विक रिवीजन करते हैं लिमिट इन्फीरियर। और दूसरा हमारा टॉपिक है हमारा इसमें लिमिट सुपीरियर। देखो दो आएंगे, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम पे कोई बाउंडेड सीक्वेंस होती है तो उसका अगर हम क्या करें, जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस होगी उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट का एक सेट बनाए तो उस सेट में जो सबसे क्या होगा, छोटा होगा लिमिट पॉइंट, वही लिमिट पॉइंट क्या कहलाता था, उसका लिमिट इन्फीरियर। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट क्या होता था हमारा, लिमिट इन्फीरियर, है ना। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो सबसे क्या होता था, छोटा होता था, स्मॉलेस्ट। और जो लिमिट पॉइंट के सेट में सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होता था वो क्या कहता था, हमारा लिमिट सुपीरियर, वो हो जाता था हमारा लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी उसने हमें यही बोला है कि आपको लिमिट सुपीरियर पता करना है और लिमिट इन्फीरियर पता करना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसी सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं जिसका इन्फीरियर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, सुपीरियर से हमें मतलब नहीं है, उसका सुपीरियर कुछ भी हो पर उसका लिमिट इन्फीरियर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 को अगर मैं एक ऐसी सीक्वेंस कंसीडर करके चलो दिमाग में कि जिसका लिमिट पॉइंट 0 हो और वो सबसे छोटा हो तो वो क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे इस टाइप की सीक्वेंस अगर हम कंसीडर करें, एक सीक्वेंस में ले रही हूँ xn इक्वल टू 0 1 0 2 0 3 0 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने देखो ये सीक्वेंस जानबूझ के लिए यहाँ पे ये वाली सीक्वेंस इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे मैंने हर टर्म के बाद एक 0 जरूर डाला है, क्योंकि 0 जैसे मैं डालूंगी तो ये 0 क्या होगा, इसकी बहुत सारी टर्म्स पे आ रहा है। देखो इसकी जो हमारी कौन सी टर्म है, पहली टर्म भी क्या है, 0 हो गई, दूसरी टर्म भी क्या हो गई, 0, तीसरी टर्म भी 0 है, फोर्थ टर्म भी 0 है, एंड ऐसी जितनी भी इवन टर्म्स हैं वो सारी प्लेस पे कौन सा नंबर आने वाला है, 0 आने वाला है। तो अगर मैं 0 का नेबरहुड बनाऊंगी तो जो ये 0 का नेबरहुड होगा 0 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 0 प्लस एप्सिलॉन, ये क्या कर रहा होगा, ये इस सीक्वेंस की इन्फाइनाइट टर्म्स को कंटेन कर रहा होगा ना। क्यों, क्योंकि ये इसकी सारी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसकी क्या कर रहा है, सारी इवन टर्म्स को ले रहा है। और इसके पास कितनी इवन टर्म्स है, इन्फाइनाइट इवन टर्म्स है। तो ये क्या कर रहा होगा, इसकी इन्फाइनाइट इवन टर्म्स को कंटेन कर रहा होगा, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि देखो ये 0 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 0, मैंने कौन सी सीक्वेंस बनाई है मैं बता रही थी, ये सीक्वेंस बनाई है और मैं कह रही हूँ इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 इसके इन्फाइनाइट टर्म्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 0 एक लिमिट पॉइंट मिल गया। और
अब अगर मैं इसके इन्फीमम की बात करूँ तो इसका स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 ही होगा। 0 से छोटा कोई लिमिट पॉइंट इसका पॉसिबल है नहीं है, तो इसका लिमिट इन्फीरियर क्या आ जाएगा इस सीक्वेंस का। इस केस में लिमिट इन्फीरियर आपको मिल गया, लिमिट इन्फीरियर एक्सन आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। और इसका सुप्रीमम क्या होगा, लिमिट सुपीरियर क्या होगा, अनबाउंडेड सीक्वेंस है ये। जब भी हमें पता है सीक्वेंस हमारी कैसी रहती है, अनबाउंडेड रहती है, तो उसका जो लिमिट सुपीरियर होता है वो कैसा हो जाता है, 0, वो सॉरी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट है ना, तो इसका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो उसका लिमिट सुपीरियर प्लस इनफाइनाइट हो जाता है, और बाउंडेड अबव नहीं है तो उसका लिमिट सुपीरियर इनफाइनाइट होगा, और अगर बाउंडेड बिलो नहीं है यानी कि अनबाउंडेड बिलो है तो उसका लिमिट सुपीरियर माइनस का इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस ऐसी ले ली थी जिसका लिमिट इन्फीरियर मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि इसके स्क्वायर टर्म्स की लिमिट क्या आएगी। तो अगर मैं सीक्वेंस बनाऊँ, एक्सन स्क्वायर वाली सीक्वेंस बनाऊँ, तो देखो कैसे बनेगी मेरी। एक्सन स्क्वायर की सीक्वेंस कैसे बनेगी, हर टर्म का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो 0 1 0 4 0 9 0 16 एंड सो ऑन। ये इसकी अब इसकी लिमिट निकालोगे तो इसकी लिमिट कैसे होगी, इसकी इवन टर्म्स तो कहाँ पे कन्वर्ट कर रही है, 0 की तरफ, और इसकी जो ऑड टर्म्स है, और इवन टर्म्स तो ये होगी ना 0 वाली, तो ये तो सारी किसकी तरफ कन्वर्ट करेंगी, 0 की तरफ। और जो ऑड टर्म, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, यहाँ पे हम ऑड ले रहे हैं, है ना। ऑड टर्म्स कहाँ पे है, ऑड टर्म्स है ना 0 में, तो ऑड टर्म्स तो इसकी जितनी भी 0 0 0 0 ये सारे कहाँ की तरफ कन्वर्ट कर रही है, 0 पर, ठीक है। और जो इसकी इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स कौन सी हो गई, ये 1 4 9 16, ठीक है। ये सब कहाँ की ओर कन्वर्ट करेंगी, ये तो डाइवर्जेंट हो जाएंगी, है ना, इनफाइनाइट आएगी ना इसकी लिमिट, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसकी ऑड टर्म्स कहीं जा रही हैं, इवन टर्म्स कहीं जा रही हैं, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। पर ये कह रहा था कि नहीं, इसकी इवन टर्म्स की लिमिट तो 0 आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा हमारा, रॉन्ग, क्योंकि हमने एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढ ली जिसका इन्फीरियर तो 0 है, लिमिट इन्फीरियर तो ये रहा 0 है, बट उसके स्क्वायर की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, 0 तो दूर की बात है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें हमेशा क्या करना है, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दिया है तो हमने पहले तो सोचना है कि क्या हमें उसका कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जो उसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो। अगर आपको एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। हाँ, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल रहे हो जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है, बट उस एग्जाम्पल के थ्रू आप उस कंडीशन को एक्सेप्ट कभी भी नहीं कर सकते। हमेशा हम एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी चीज़ को नेगेशन कर लेंगे कि नहीं, ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, बट एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये स्टेटमेंट ठीक होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर है आपको, ये वाला ऑप्शन समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट में वो बोल रहा है कि लिमिट सुपीरियर एक्सन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लिमिट एक्सन स्क्वायर इक्वल टू 0, लिमिट इन्फीरियर एक्सन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्सन इज बाउंडेड, एंड लिमिट इन्फीरियर एक्सन स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इम्प्लाइज लिमिट सुपीरियर एक्सन ग्रेटर देन 4। एक ही बार इसका थर्ड ऑप्शन देखिए, जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में वो बोल रहा है कि अगर लिमिट इन्फीरियर 0 हो जाता है तो ये इम्प्लाइज करेगा एक्सन एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। देखो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम पे कोई हर एक सीक्वेंस ऐसी हर सीक्वेंस जिसका लिमिट इन्फीरियर 0 है तो उसको बाउंडेड ही होना पड़ेगा। इस ऑप्शन के थ्रू तो यही समझ में आ रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है। तो अभी हमने ये वाली सीक्वेंस ली थी ना, 0 1 0 2 0 3 0 4, ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है क्योंकि इसका अनबाउंडेड अबव है ना, बिलो तो चलो बाउंडेड हो गई 0 से, अनबाउंडेड अबव है, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है तो क्या इसका इन्फीरियर 0 नहीं आ रहा, 0 मिल रहा है ना, मतलब कि इन्फीरियर 0 मिलने पर भी सीक्वेंस कैसी हो रही है, अनबाउंडेड हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर लिमिट इन्फीरियर 0 है तो सीक्वेंस को बाउंडेड ही होना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हमने अभी देखा ना कि इन्फीरियर 0 होने पर भी हमें अनबाउंडेड सीक्वेंस मिल रही है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम पे बचा सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन को देखिए, सेकंड ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका,
वो कह रहा है कि लिमिट सुपीरियर एक्सन इक्वल टू 0 है, तो ये इम्प्लाइज करेगा लिमिट एक्सन स्क्वायर भी क्या होगी हमारी 0 होगी। ठीक है, यानी कि अब हमें कैसी सीक्वेंस लेनी है, एक मैं इसको क्लियर कर दूँ। देखिए इसमें कह रहा है वो कि लिमिट सुपीरियर 0 हो रहा है तो इम्प्लाइज क्या करेगा लिमिट एक्सन स्क्वायर 0 होगी। तो पहले एक ऐसे इसका कंडीशन देखो वो क्या कह रहा है। उसने यहाँ पे आपको दिया है कि लिमिट सुपीरियर एक्सन क्या है आपका 0 है। ठीक है, लिमिट सुपीरियर एक्सन क्या है 0 है, यानी कि ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि अगर इस सीक्वेंस का एक्सन के सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर 0 है तो वो क्या होगी अनबाउंडेड तो नहीं हो सकती ना वो। क्यों, अगर जो मेरी सीक्वेंस अनबाउंडेड होती तो अगर उसका लिमिट सुपीरियर क्या होता है उसके इसमें प्लस इनफाइनाइट आता, पर इसका लिमिट सुपीरियर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस मेरी कैसी होगी अनबाउंडेड अबव नहीं हो सकती है ना, तो वो कैसी होगी मेरी बाउंडेड अबव होगी। तो क्लियर हो गया ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है जो मेरी सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है। क्यों, अगर मेरी सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव होती तो उसका जो लिमिट क्या है सुपीरियर है वो प्लस इनफाइनाइट आता ना कि 0 आता। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, जो मेरी ये सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है ना, तो ये बाउंडेड बिलो भी हो जाएगी क्योंकि 0 से नीचे तो इस पर कोई भी वो नहीं जाएगा आपका, समझ रहे हो ना। सीक्वेंस कैसी हो जाएगी बाउंडेड बिलो। अपर बाउंड मैं नहीं बता सकती इसका क्या होगा, बस मैंने यही बोला है कि ये बाउंडेड अबव है, क्योंकि अगर ये बाउंडेड अबव नहीं होती तो इसका जो सुपीरियर होता है वो प्लस इनफाइनाइट आता, पर मुझे इसका सुपीरियर मिल रहा है 0, तो यानी कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो गई और बाउंडेड बिलो भी होगी क्योंकि ये पॉजिटिव सम की सीक्वेंस है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बोला है ना उन्होंने, तो ये क्या हो जाएगी बाउंडेड, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस होगी। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि बाउंडेड सीक्वेंस होती है तो हमें लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर कैसे चेक करना होता है, जो उसका क्या होता है स्मॉलेस्ट लिमिट। अगर मैं इसका एक लिमिट पॉइंट का सेट L बनाऊँगी तो इस L के अंदर मेरे सपोज करो 3 एलिमेंट है 1 2 3, ये मैं एक रैंडमली बता रही हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका जो स्मॉलेस्ट वाला होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा इसका इन्फीरियर और ये क्या हो जाएगा इसका सुप्रीमम हो जाएगा। ये तो हमें पता ही है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इसका सुपीरियर दिया हुआ है 0, यानी कि जो 0 होगा वो इसका सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा एक्सन सीक्वेंस का, क्योंकि अगर मैं ये सीक्वेंस एक्सन है ना और इसका मुझे क्या दिया है लिमिट सुपीरियर दिया है इसका 0, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट का सबसे बड़ा पॉइंट होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट हो जाएगा ना, तभी तो सुपीरियर 0 दे रखा है। ठीक है, यानी कि इसका सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट तो हमें क्या पता चल गया 0 है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि अब जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, तो क्या इस सीक्वेंस के पास 0 से छोटा कोई भी लिमिट पॉइंट हो सकता है? 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में चला गया, तो क्या इस सीक्वेंस के पास कोई भी नेगेटिव लिमिट पॉइंट हो सकता है? जब सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स की है तो कोई भी नेगेटिव नंबर उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसे तो क्लियर है ना, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आप रैंडमली उठाओगे तो उसका नेबरहुड उसकी इन्फाइनाइट टर्म्स को कंटेन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसकी कोई भी टर्म आएगी नहीं, तो इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, और सब अगर तो मैं 0 की बात करूँ तो 0 से छोटा तो उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता ना, तो 0 क्या हो गया इसका सबसे छोटा लिमिट पॉइंट भी हो गया और सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट भी हो गया, तो इसका इन्फीरियर क्या हो गया लिमिट इन्फीरियर इक्वल टू क्या हो गया 0, और जो कि क्या है लिमिट सुपीरियर। और हमें पता है कि अगर लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर हमारे बराबर आ जाते हैं तो वो जो टर्म होता है वो क्या बन जाता है हमारा लिमिट बन जाती है। ठीक है, तो इसका ये क्या इम्प्लाइज करेगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्सन इक्वल टू 0, एक्सन की लिमिट 0 है, एक्सन स्क्वायर की लिमिट भी क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, पर इसे हम फिर भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें इसने बोला है कि लिमिट इन्फीरियर एक्सन स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इम्प्लाइज करेगा लिमिट सुपीरियर एक्सन इज ग्रेटर देन 4। मतलब मुझे एक ऐसी सीक्वेंस लेनी है जिसका इन्फीरियर का जिसके स्क्वायर टर्म्स का इन्फीरियर क्या हो रहा हो ग्रेटर देन 4 हो। तो आप कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस ले लो जिसका स्क्वायर 4 से बड़ा है, 2 तो ले नहीं सकते 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 3 3 3 एंड सो ऑन। मैंने ये सीक्वेंस मानी एक्सन, मान सकती हूँ ना कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो मुझे इस सीक्वेंस का लिमिट क्या निकालना था इन्फीरियर इसके स्क्वायर का, तो एक्सन स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्सन स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9 9 9 एंड सो ऑन। ठीक है,
इसने बोला था कि इस सीक्वेंस का, इस स्क्वायर वाली टर्म्स का आपको लिमिट इन्फीरियर निकालना है ना। तो आप इसका लिमिट इन्फीरियर निकालोगे तो यहाँ पे लिमिट इन्फीरियर क्या आ जाएगा, लिमिट इन्फीरियर आ जाएगा। लिमिट पॉइंट क्या है, यहाँ पे 9 ही है, छोटा सबसे है ना, ये अनबाउंडेड अबव है, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसका लिमिट इन्फीरियर ग्रेटर देन 4 है, बिल्कुल एक कंडीशन से सेटिस्फाई हो गई। फिर वो दूसरा कह रहा था कि लिमिट सुपीरियर उसका ग्रेटर देन 4 होगा, तो ये सीक्वेंस थी एक्सएन। एक्सएन का बोला है यहाँ पे, ध्यान रखना, और यहाँ पे एक्सएन स्क्वायर था उसके बाद, ठीक है। तो एक्सएन का लिमिट सुपीरियर, एक्सएन का लिमिट सुपीरियर क्या आना चाहिए यहाँ पे, जो मेरी सीक्वेंस है वो मेरी कैसी है, सीक्वेंस मेरी बाउंडेड है, ठीक है, 3 से बाउंड कर रही है, अपर बाउंड भी 3 है और लोअर बाउंड भी क्या है मेरा 3 है। तो इसका जो मेरा लिमिट सुपीरियर होगा वो क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो इसका लिमिट सुपीरियर आ गया, लिमिट सुपीरियर कितना हो गया इसका, 3 आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वो क्या रहा था, यहाँ पे वो आपसे कह रहा था कि अगर लिमिट इन्फीरियर ग्रेटर देन 4 है तो लिमिट सुपीरियर ग्रेटर देन 4 होगा। बट यहाँ पे जो लिमिट सुपीरियर आया है वो लेस देन क्या आ गया मेरा, 4 आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो हमें बस थोड़े से ऐसे एग्जाम्पल सोचने थे, और एग्जाम्पल भी हम इजीली सोच सकते हैं कि किसका 0 ऐसे लेना है, सुपीरियर इन्फीरियर, तो उसी टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट दिस, एक आपको रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक रिलेशन दिया है ये वाला, लेट दिस बी द यूजुअल ऑर्डर ऑन द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर, डिफाइन एंड ऑर्डर this on r square by ab is related to cd if a is less than c or a equal to c and b is less than equal to d, ठीक है। तो उसने आपको बताया है कि एक रिलेशन आपको दिया है, दिस रिलेशन, एंड इसने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ए बी ये रिलेटेड होगा किससे, सी डी से, अगर ए छोटा होगा सी से, या तो सिंपल ए छोटा होना चाहिए सी से, या फिर ए और सी तो बराबर हो और बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी के होना चाहिए। तो इसने कहा है कंसीडर द सबसेट, एक सबसेट ई दिया है जो कि कहाँ से एंट्रीज आ रही हैं, आर स्क्वायर से आ रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इन्फीमम ई 0 1 होगा, सुप्रीमम ई 1 0 होगा, इन्फीमम ई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बट सुप्रीमम ई 1 0 ही होगा, ठीक है। इन्फीमम ई 0 1 होगा बट सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन बोथ डोंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखो ओवरऑल आपको क्या चेक करना है, ओवरऑल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ये चेक करना है कि जो इसका इन्फीरियर है वो 0 1 है, सुपीरियर 1 0 है, या दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं या एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं। तो उससे पहले चेक करते हैं कि क्या इसका सुपीरियर 1 0 होगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सुपीरियर होता है, सपोज करो मुझे एक सीक्वेंस दिया है, एक्सएन दिया है एक सीक्वेंस, ठीक है, एक्सएन एक सीक्वेंस दिया है मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका एक्सएन का जो सुपीरियर है वो क्या होगा, ए होगा। तो ए एक्सएन का सुपीरियर कब होगा, जब एक्सएन के सारे एलिमेंट ए के बराबर हो या ए से क्या होंगे, छोटे होंगे, तभी तो उसका अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखती थी ना कि अगर ए इसका सुप्रीमम है तो क्या होना चाहिए, एक्सएन इज लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा ए, तभी तो उसका सुपीरियर होगा। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि 1 0 ई का सुपीरियर है, तो 1 0 का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 0 का हर एक ई का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 0 से छोटा या बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे चेक करना है कि सुपीरियर में वो ई बराबर 1 0 है तो 1/n कॉमा 1 - 1/n, ठीक है, इस लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 0, तभी तो 1 0 सुपीरियर होगा इन सबसे, ठीक है। अब देखो कि क्या ये इसके लेस देन है, क्या ये इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन दिया है ना आपको, लेस देन का रिलेशन क्या है यहाँ पे कि ए बी इज लेस देन सी डी, इफ क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए लेस देन सी हो जाए या फिर ए इक्वल टू सी एंड बी इज लेस देन डी हो जाए। अब देखो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें क्या हो रहा है, पहले आप देखो तो पहला होना चाहिए था कि ए लेस देन सी हो जाए, यानी कि 1/n लेस देन 1, ये तो होता ही है, ठीक है। अगर n नॉट इक्वल टू 1 है, इफ n इज नॉट इक्वल टू 1, अगर n आप 1 नहीं ले रहे हो तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1/n लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 ही तो मिलेगा,
क्योंकि 1/n क्या आएगी, 1 से छोटी क्वांटिटी आएगी, जस्ट बिकॉज n इज नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, 10 इसका सुप्रीमम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर n बराबर 1 हो जाए, तो अगर n बराबर 1 हो गया तो आपको एलिमेंट कौन सा मिल जाएगा, यहाँ पे 10 ही तो मिल जाएगा, और 10 खुद से तो रिलेट करेगा ही करेगा, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 तो होगा ही होगा ना। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप सपोज करो कि फॉर n इक्वल टू 1 हम लेते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सेम आपको क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/n, 1 माइनस 1/n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1,0, ठीक है। और आपको दिखाना है कि 1,0 रिलेटेड है किससे, 1,0 से। तो कैसे दिखाओगे, यहाँ पे आप ये वाली कंडीशन लगा दो कि a इक्वल टू c एंड b इज लेस देन इक्वल टू d। देखो ना 1 इक्वल टू 1 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, कौन सी कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से। तो ये भी इससे क्या हो गया, आपस में रिलेटेड हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी पता चल गया था कि इस कंडीशन से भी इसके हर एक एलिमेंट क्या आ रहा है, इस वाली कंडीशन से इसका हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है 10 से लेस देन और इक्वल आ रहा है, इसलिए 10 इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे इम्प्लाइज हो गया कि सुप्रीमम ऑफ ई इक्वल टू 10। सुप्रीमम तो पता चल गया आपको क्या है इसका, 10 इसका क्या है, सुप्रीमम है, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको समझ में आया, यहाँ से कुछ नेग्लेक्ट या एक्सेप्ट हो रहा है। तो देखो पहला हो सकता है, ठीक है। तो पहले में हम कोई भी विचार नहीं करेंगे अभी। इन्फीमम डजंट एक्सिस्ट, वी कांट से। इन्फीमम 0 1 वी कांट से, हमने अभी चेक नहीं करा। बोथ डजंट एक्सिस्ट, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि सुप्रीमम तो एग्जिस्ट कर चुका है हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्फीमम की। तो अभी तक हमें क्या रिजल्ट मिल गया है कि सुप्रीमम तो 10 ही है। अब हम चेक करेंगे इन्फीमम को। तो एक मिनट से क्लियर करते हैं। अब हमें चेक करना है कि 0,1 क्या होगा, इसका इन्फीमम है। अगर 0,1 इन्फीमम होगा तो इन्फीमम कब होता है, जब वो हर एक एलिमेंट से क्या हो, छोटा हो या फिर बराबर हो। तो 0,1 इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1/n, 1 माइनस 1/n के, तभी तो ये इसका इन्फीमम होगा। अब आप चेक करो कि क्या ऐसा होता है। तो देखो, तो यहाँ पे अगर आप पहली वाली कंडीशन देखो, कौन सी, a इज लेस देन c, तो इस कंडीशन से आपको क्या मिल जाएगा, 0 इज लेस देन 1/n। तो ये तो ट्रू है, 0 छोटा होता है ना 1/n से। कोई भी आप n की कोई भी वैल्यू ले लो तो वो 0 से 1/n क्या आने वाला है, 0 से बड़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो गया, यानी कि जो 0 1 है वो उसका क्या हो सकता है, लोअर बाउंड है ना, लोअर बाउंड हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए इन्फीमम, ठीक है। तो इन्फीमम क्या होना चाहिए हमारा, इन्फीमम हम किसे कहते हैं, इन्फीमम, ठीक है। तो इन्फीमम हम किसे कहते हैं, इन्फीमम होता है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। इन्फीमम क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हमें इन्फीमम चाहिए, तो ये मुझे लोअर बाउंड तो मिल चुका है। अब अगर इससे कोई बड़ा, ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड होना चाहिए इसका, तो ये इन्फीमम, अगर ये 0 1 क्या है इसका सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है, तो ये इसका इन्फीमम हो जाएगा। जैसे कि 10 हो रहा था वहाँ पे, हमने वहाँ पे क्या निकाला था, मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं करा, हमने वहाँ पे निकाला था सुप्रीमम, ठीक है। तो सुप्रीमम मेरा क्या होता है, सुप्रीमम होता है मेरा लीस्ट अपर बाउंड। तो जहाँ पे वहाँ पे मेरा जो सुप्रीमम था वो एक तरीके से जो मैंने आपको दिखाया था कि जो 10 है वो क्या है, उससे हर एक एलिमेंट क्या है, सेट का लेस देन और इक्वल है। तो इस तरीके से जो मेरा 10 हो रहा था वो वहाँ पे मुझे मिल गया था अपर बाउंड, ठीक है। और चूंकि जो अगर अपर बाउंड हो गया मेरा जो, ठीक है, अब इससे कोई छोटा लेती मैं, तो इससे छोटा वो क्या करता है, इससे यहाँ पे इससे कोई भी अगर आप छोटा ले लेते तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, समझ रहे हो ना। अगर आप इससे कोई भी छोटा एलिमेंट ले लोगे तो वो इसका क्या होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। तो ये वाला क्या है, इससे बड़े तो हो जाएंगे, इससे बड़े तो सारे के सारे क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे, ठीक है। पर इससे छोटा कोई भी एलिमेंट, 10 से छोटा कोई भी एलिमेंट क्या होगा, इसका अपर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा अपर बाउंड हो गया, लीस्ट अपर बाउंड हो गया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 1 के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 1 से छोटे एलिमेंट, 0 1 से सॉरी बड़े एलिमेंट, 0 1 से बड़े एलिमेंट भी क्या हो रहे हैं, इसके लोअर बाउंड हो रहे हैं। क्योंकि 0 1 से बड़ा एक एलिमेंट आप ले लो, सपोज
0.2 लेते हैं आप, तो पहले तो आप देखो कि 0.2 क्या 0.2 बड़ा है 0.1 से, तो 0.1 क्या है लेस देन इक्वल टू है क्या 0.2 से, तो चेक करते हैं पहले, तो हम इसे चेक करते हैं। तो इसको चेक कैसे करोगे आप, फिर से a इक्वल टू सी वाला कॉन्सेप्ट तो हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो a इक्वल टू ए लेस देन सी वाला तो लगा नहीं सकते आप, तो आप यहाँ पे लगाओ a इक्वल टू सी एंड b लेस देन इक्वल टू d होना चाहिए ना। तो 1 तो लेस देन है ही किससे, 2 से, तो यानी कि ये क्या हो गया 101 छोटा हो गया 0.2 से। और 0.2 भी क्या होएगा आपका, 0.2 भी इसका क्या आ रहा है, लोअर बाउंड आ रहा है इसका, 0.2 भी सेट ई का क्या आ रहा है, लोअर बाउंड आ रहा है। तो 0.2 किससे बड़ा हो गया 0.1 से, तो 0.1 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हुआ ना, हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए इन्फीमम, और इन्फीमम क्या होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड तो आपको 0.1 पे मिल रहा है, 0.1 लोअर बाउंड है, 0.2 भी लोअर बाउंड है, पर 0.2 0.1 से बड़ा लोअर बाउंड है, तो हम कहेंगे हो सकता है कि इसका लोअर बाउंड क्या हो जाए, इसका लोअर बाउंड 0.2 ही हो जाए, ठीक है। पर अब जैसे मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब मैं जैसे किसको लूंगी 0.2 को लोअर बाउंड मान लूंगी, मुझे मिल गया कि 0.2 क्या है इसका एक लोअर बाउंड है। अब मैं कहूंगी 0.2 ही बड़ा है भाई, तो नहीं मैं इससे बड़ा ले लूंगी 0.3, 0.2 तो लेस देन है ना 0.3 से, ठीक है, और ये भी लोअर बाउंड है, तो यहाँ पे भी मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिला। ऐसे ही फिर 0.4 ऐसे हम क्लेम करते जाएंगे तो हमें इसका लोअर बाउंड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड तो सारे हैं, 0.1 भी लोअर बाउंड है, पर चाहिए कैसा ग्रेटेस्ट, तो आप बता नहीं सकते ना कौन सा ग्रेटेस्ट होगा। आप कहोगे 0n इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो मैं क्लेम कर दूंगी नहीं जी 0n+1 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। तो इसका लोअर बाउंड क्या करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इसका इन्फीमम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हमने यहाँ पे क्या क्लेम करना था कि पहले हमने यहाँ पे 10 को चेक किया था, हमने चेक किया 10 हमें अपर बाउंड मिल गया था, फिर हमने देखा कि 10 से सारे के सारे बड़े एलिमेंट भी अपर बाउंड है, पर हमें चाहिए कैसे लीस्ट, तो सबसे छोटा तो 10 ही है, तो 10 क्या हो गया हमारा सुप्रीमम हो गया। ऐसे ही हमने चेक करा कि 0.1 हमारा लोअर बाउंड है, और हमने देखा कि 0.1 से बड़े भी क्या है लोअर बाउंड है, पर हमें चाहिए था ग्रेटेस्ट। तो आप ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि इसका क्या हो जाए लोअर बाउंड हो जाए, तो आप इन्फीमम इसका बता नहीं सकते क्या होगा, इसलिए इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी इसके हम रियल एनालिसिस के हम जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, थैंक यू।